अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक क्लाइंट की साइट पे है जहाँ पे 100 किलोवाट्स का SMA इन्वर्टर लगा हुआ है। 100 किलोवाट का टोटल सिस्टम है। एक वेयर हाउस है जहाँ पे इंक्वायरी थी, इनका बिल था आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए। वहाँ पे 100 किलोवाट की इंस्टॉलेशन हुई है। फवाद ज़रा डिस्क्राइब करें किस तरह का इन्वर्टर लगा है और क्या उनसे पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे और क्या ROI है सिस्टम की। ये 5 इयर्स पुरानी साइट है और 5 साल से सिस्टम यहाँ एक्टिव है और सिस्टम की जो ROI आई थी वो रफली 20 मंथ्स में ROI पूरा सिस्टम अपना जो इंस्टॉलेशन पे पूरी कॉस्ट आई थी वो 20 मंथ्स में पूरा का पूरा पैसा वापस मिल चुका है ओनर को। एडिशनली आप देख सकते हैं कि SMA का 110 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। साथ में इसके रिमोट मॉनिटरिंग की सेपरेट डिवाइस आती है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेट इन्वर्टर्स हैं तो इसमें इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता। साथ में रिमोट मॉनिटरिंग की डिवाइस लगी हुई है। बैलेंस ऑफ सिस्टम आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं। DC डिस्कनेक्ट ब्रेकर्स, DC फ्यूजेस, तो बाकी सारा सिस्टम जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होती है फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर सिस्टम वो सारा का सारा यहाँ मौजूद है। 340 वाट्स के पैनल्स हैं यहाँ पे क्योंकि 5 इयर्स पुरानी साइट है तो उस वक्त की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी थी वो 340 वाट्स ही थी। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं और इस इन्वर्टर में 160 किलोवाट्स की PV फीड इन आप कर सकते हैं। इसमें यह कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा आप PV इसमें इनपुट कर सकते हैं। हाउएवर इस साइट पे 110 किलोवाट की ही PV इसमें फीड इन करी गई है और उसी के साथ ही सिस्टम की जो ROI है वो 20 मंथ्स में आ गई है। रिमार्केबल ROI है सिस्टम की 20 मंथ्स। उसकी वजह ये है कि एक तो ये सिस्टम पहले लगवाया गया था तो आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कोस की तरफ से वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। अब उसमें जब आप आज भी सिस्टम आप लगवाएंगे तो इन द नेक्स्ट ईयर जो आज से आप कंपेयर करेंगे आपका जो टैरिफ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बेशक वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल क्लाइंट हो या इंडस्ट्रियल क्लाइंट हो, वो ईज़िली 50 to 60% इंक्रीमेंट हो चुका होगा आज के जब आप टैरिफ से कंपेयर करेंगे। हाउएवर जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट गई होगी ऊपर वो उतनी एक्सपोनेंशियली ऊपर नहीं जा रही। तो एट एनी गिवन डे इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू टू इंस्टॉल योर सोलर सिस्टम एज सून एज पॉसिबल क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 किलोवाट का इंडस्ट्रियल रेट सिस्टम है और 110 किलोवाट का इंडस्ट्रियल रेट सिस्टम है। 20 महीने में इसने ROI अपनी पूरी कर दी है। तो इट्स अ रिमार्केबल सिस्टम। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता। जो पाकिस्तान के इस वक्त डायनामिक्स चल रहे हैं, एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है, उस क्राइसिस का एक ही सोल्यूशन है, सोलर सिस्टम्स लगवाएं। रेजिडेंस हो आपकी, बेशक आपका कोई ऑफिस हो, कमर्शियल प्रेमिसेस हो या फिर इंडस्ट्री हो, एक ही सोल्यूशन है एनर्जी का, सोलर सिस्टम्स लगवाएं। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, फाइनेंसिंग की कैपेसिटी है, आप अपफ्रंट ले सकते हैं। आप इन्वर्टर बड़ा लगवा के सोलर पैनल्स कम लगवा सकते हैं, अभी बाद में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं सिस्टम को। बट एनी हाउ यू हैव टू गो फॉर सोलर सिस्टम्स टू इंश्योर योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑन-ग्रिड इन्वर्टर है ये और जो SMA की कैटेगरीज़ हैं उसमें कैटेगरी 2 में ये आता है। इससे छोटे आते हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स। ये कमर्शियल यूनिट्स में कमर्शियल यूनिट्स के बैच में ये लेटेस्ट मॉडल है फॉर 2022। इसके बाद जो बैच आता है, जो इसके बाद कैटेगरी आती है वो यूटिलिटी कॉर्पोरेशंस के लिए आती है, वो इससे बड़ी कैटेगरी होती है। तो फॉर इट्स सेक्टर इट इज़ दी बेस्ट मॉडल फॉर ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स। 110 किलोवाट्स का ये इन्वर्टर है। 1100 वोल्ट्स इसमें DC मैक्सिमम आप DC कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। 12 MPPT स्ट्रिंग्स हैं इसमें और 26 एम्पेयर्स पर स्ट्रिंग आप मैक्सिमम एम्पेरेज आप इसको दे सकते हैं। तो फॉर द करंट सोलर पैनल्स अवेलेबल इन द मार्केट इट इज़ अ वेरी गुड स्पेसिफिकेशन। 26 एम्पेयर्स इज़ अ वेरी गुड रेटिंग फॉर एम्पेरेज और बाकी 1100 वोल्ट DC मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हैं पर स्ट्रिंग, तो विच अगेन इज़ अ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 12 MPPT स्ट्रिंग्स हैं तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी डाइवर्सिटी मिल जाती है। लाइन लॉसेस आपके कम हो जाते हैं पर स्ट्रिंग क्योंकि जितनी स्ट्रिंग्स आप बढ़ाते हैं आपकी वायरिंग की कॉस्ट तो बढ़ती है, बट इन द लॉन्गर रन पर स्ट्रिंग जो आपके करंट लॉसेस होते हैं वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं। आपको बेसिक ऑफ द कफ फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देते हैं तो आपका जो लाइन लॉसेज है ड्यू टू अटेन्यूएशन इन द वायर्स वो 1/4 हो जाती है। तो वो स्क्वायर का रेशो है, तो अगर आप डबल कर देते हैं स्क्वायर उसको क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन को, तो जो आपके अटेन्यूएशन है वो 1/4 हो जाती है। तो उसकी वजह से जितने ज़्यादा MPPT होते हैं किसी भी इन्वर्टर में उतना ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होता है इन द लॉन्गर रन। इवन दो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वायरिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट सिंस द सिस्टम इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एट द वेरी मिनिमम, लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट है आपको। ठीक है। प्लस आप देख सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रेड इन्वर्टर है, इसमें रिमोट मॉनिटरिंग की इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं होती, इसके साथ सेपरेट मॉड्यूल लगाना पड़ता है।
लेकिन उससे बेनिफिट ये होता है कि आप सारी डेटा लॉगिंग भी कर सकते हैं, आपका डेटा ऑनलाइन स्टोर भी हो रहा होता है। एडिशनली मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, तो उसके थ्रू भी आप रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं सिस्टम की। फवाद, मैक्सिमम कितनी इसमें पैनल्स लगा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम इसमें जो पीवी कॉन्फ़िगरेशन आप जो मैक्सिमम पीवी मॉड्यूल्स की कनेक्टिविटी कर सकते हैं 160 किलोवाट्स तक आप जा सकते हैं। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके सिस्टम में रिडंडेंसी होती है। शेडिंग किसी भी एक आपकी स्ट्रिंग पे आ रही हो तो बाकी स्ट्रिंग्स आपकी फिर भी मैक्सिमम ऑपरेशनल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे। तो क्योंकि इन्वर्टर की जो रेटेड आउटपुट कैपेसिटी है, इट कैन ओनली चर्न आउट 110 किलोवाट्स ऑफ AC पावर। तो अगर आपके 2 से 4 स्ट्रिंग्स पे भी शेडिंग इफेक्ट आ रहा होगा, उस पर मिट्टी आ रही होगी या किसी भी वजह से वो अगर नॉन ऑपरेशनल हो जाती हैं, तो 110 किलोवाट्स आपको इंश्योर होएगा कि आप हर वक्त 110 किलोवाट्स आप आउटपुट दे रहे हो इस इन्वर्टर से। अब वो जो 110 किलोवाट्स है वो आपके लोड को भी पावर कर सकता है, या वो अगर आपका लोड नहीं है सफिशिएंट तो वो नेट मीटर कर रहा होगा, नेट मीटरिंग के थ्रू आपको बेनिफिट उसके थ्रू मिल रहा होगा। तो 160 किलोवाट से आपके सिस्टम में अराउंड 50% की रिडंडेंसी आ जाती है, विच इज़ अ वेरी हाई मार्जिन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रेड सिस्टम्स। इतनी रिडंडेंसी आपको बाकी मैन्युफैक्चरर्स में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। SMA इज़ अ जर्मन ब्रांड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी Tier 1 की कंपनी है, तो इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड टू गो फॉर। आपकी ये यूज़र को बेनिफिट देती है सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स के साथ। 160 किलोवाट्स की जो इसमें पीवी कैपेसिटी फीड इन हो सकती है, उससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब हम नॉर्मल सिस्टम की बात करें, अगर 100 किलोवाट का नॉर्मल सिस्टम है उसमें 100 किलोवाट का पीवी कनेक्टेड है, तो उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको 80% एफिशिएंसी से लगाते हैं, जिसका मतलब है कि 100 किलोवाट के पीवी पैनल्स 80 किलोवाट जनरेट करेंगे पर आवर। कराची की अगर डायनामिक्स की बात करें तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 आवर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो पीक सनलाइट अवेलेबल है वो फॉर 6 आवर्स होती है। तो 80 टाइम्स बाय 6 आवर्स इज अराउंड 480 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू आउट अ डे फॉर 100 किलोवाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब क्योंकि इस इन्वर्टर में 160 किलोवाट्स की आप पीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जब उसका 80% हम निकालते हैं तो वो 80% फॉर 6 आवर्स, फॉर द पीक 6 आवर्स वो भी 110 किलोवाट्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस इन्वर्टर की लिमिटेशन है वो 110 से ज़्यादा चर्न आउट नहीं कर सकता। लेकिन उन 6 आवर्स से पहले का टाइम और उन 6 आवर्स के बाद का टाइम भी वो 110 ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी कर दी है, बहुत एक्सेस कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी है। तो जिन टाइम्स पे आपके 100 किलोवाट के पैनल्स अराउंड 50 या 40 किलोवाट्स प्रोड्यूस कर रहे थे ड्यू टू मिनिमल सनलाइट या स्कैटर्ड सनलाइट या ड्यू टू क्लाउडिंग या ड्यू टू अर्ली डॉन और अर्ली डस्ट टाइम्स, ये इन्वर्टर उनसे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि आपने इस पर 160 किलोवाट्स के पैनल प्रोड्यूस कर लिए हैं, उसका 50% भी 80 किलोवाट्स बनता है। तो दिस सिस्टम allows you to produce maximum capacity for more than 8 hours a day, which any other inverter does not. Maximum inverters में ये आप देख सकते हैं इसका कूलिंग सिस्टम ऑन हो गया है। इस इन्वर्टर की जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और है, इसमें बाईफेशियल पैनल्स कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टॉल मैन्युफैक्चरर की तरफ से डेटा शीट के अंदर मेंशन्ड है, बाईफेशियल पैनल्स कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनी एडिशनल कंपोनेंट्स। आप देख सकते हैं ये इंटेलिजेंट इन्वर्टर है, अपना कूलिंग मैकेनिज्म को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा होता है और कूलिंग साथ साथ कर रहा होता है। जो टेम्परेचर डिग्रेडेशन का कोएफिशिएंट है इसका वो 50 डिग्री से स्टार्ट होता है। नॉर्मल इन्वर्टर्स जो Tier 2 के इन्वर्टर्स हैं या Tier 3 के इन्वर्टर्स हैं, विच आर नॉन जर्मन इन्वर्टर्स, या फिर आप और स्पेसिफिक हो जाए तो नॉन SMA इन्वर्टर्स, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 34 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन एम्बिएंट टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट जो डिग्रेडेशन होती है इन रेटेड आउटपुट 1% की स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 34 डिग्री सेल्सियस। बट इस इन्वर्टर की आप देख सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस जब आप ऊपर जाते हैं तो ये 1% अपना रेटेड आउटपुट कैपेसिटी को गिरा देता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस इज़ अ वेरी हार्ड टेम्परेचर टू अचीव। योर एम्बिएंट टेम्परेचर डज नॉट रीच 50 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर इनबिल्ट कूलिंग मैकेनिज्म है, इनबिल्ट फैंस हैं, तो ये इंश्योर करता है कि इसका अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी 50 डिग्री से ऊपर कम से कम जाए। तो उससे कंज्यूमर को बेनिफिट ये होता है कि जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम रेटेड आउटपुट पर काम कर रहा होता है और मैक्सिमम पीवी कैपेसिटी को यूटिलाइज करके आपके मैक्सिमम यूनिट्स को प्रोड्यूस करके या आपके लोड को पावर कर रहा होता है या नेट मीटर करके आपको बेनिफिट दे रहा होता है। सामने तो फवाद ये SMA 110 किलोवाट लगा हुआ है, इसकी ज़रा डिस्क्राइब करें क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है।